Good morning, class 9th. Welcome to your geography class. This is the 6th lecture on the second chapter, that is physical features of India, that is भारत का भौतिक स्वरूप. अब तक हमने हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे द नदर्न प्लेन्स. So let's start. The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems. That is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. तो ये जो नदर्न प्लेन है ये तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है. पहली है इंडस यानी सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र रिवर और साथ ही साथ उनकी सहायक नदियाँ. This region is filled with silt and alluvial soil and lie to the south of the Himalayas above the Deccan Plateau. तो ये जो रीजन है, कौन सा रीजन? ये जो नदर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान का जो रीजन है वो किससे फिल्ड है? सिल्ट एंड अलूवियल सॉइल से. सिल्ट यानी गाद यानी बहुत महीन बालू, और अलूवियल सॉइल मीन्स जलोढ़ मृदा. जलोढ़ मीन्स जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, कंकड़, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉइल जो है वो अलूवियल सॉइल कहलाती है. तो इससे ये पूरा रीजन भरा हुआ है. एंड ये कहाँ पर है? इट लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. हिमालय के दक्षिण की तरफ है ये. अबव द डेक्कन प्लेट्यू, और किसके ऊपर है? डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार जो है उसके ऊपर है. हिमालय के नीचे है और दक्कन के ऊपर है. इन दोनों के बीच में हमारे उत्तरी मैदान है, द नदर्न प्लेन्स. नेक्स्ट पॉइंट, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है. which is 2400 kilometers long. ये 2400 किलोमीटर लंबा है. and 240 to 320 किलोमीटर्स ब्रॉड, और 240 से लेकर के 220 किलोमीटर्स तक चौड़ा है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. इट इज़ अ वेरी फर्टाइल रीजन. अब क्योंकि ये अलूवियल सॉइल से भरा हुआ है तो इसीलिए ये अति उत्पादक क्षेत्र है, विच इज़ एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव. अब जब ये अति उत्पादक क्षेत्र है यानी वेरी फर्टाइल रीजन है तो एग्रीकल्चर के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उपजाऊपन है उस ज़मीन का वो ज़्यादा है. ड्यू टू द रिच सॉइल, वो इतनी समृद्ध मृदा है, इतना रिच वहाँ की सॉइल है और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ वहाँ से बह रही हैं तो पर्याप्त पानी की उपलब्धता भी है वहाँ पे. एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और जलवायु भी वहाँ की अनुकूल है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ इंडिया. और इससे क्या हुआ है? ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र बन गया है. कौन सा? द नदर्न प्लेन्स, जो हमारे उत्तरी मैदान है. द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स. जो नदर्न प्लेन्स हैं उन्हें हम 3 भागों में जनरली डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट जो है द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पहला पार्ट है. उसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? झेलम, चेनाब, रावी, बीज यानी ब्यास, ये उसकी सहायक नदियाँ हैं. तो एंड सतलुज. तो ये 5 नदियाँ मिला करके पंज यानी 5, आब यानी पानी या वाटर, तो पंज और आब तो पंजाब बनता है, और इसलिए दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज पंजाब प्लेन. सेकेंड जो है आपका वो है द गंगा प्लेन. द गंगा प्लेन लाइज बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स. घाघर रिवर जो है उसे कुछ
लोग ये भी मानते हैं कि वो सरस्वती रिवर भी है। और घाघर रिवर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से होकर के गुजरती है। तो वहाँ से लेके तीस्ता रिवर, पिछली बार जब मैं आपको हिमालय का मैप समझा रही थी, मैप के ऊपर समझा रही थी हिमालयस को, तो वहाँ पे तीस्ता रिवर आई थी। तो वहाँ तक का जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या है, गंगा प्लेन का पोर्शन है। और जो लास्ट है वो है द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और ये कहाँ पर है, ये असम स्टेट में पाया जाता है। तो ये तीन मिलाकर के नदर्न प्लेन बनते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड असम, ये सारे जो हैं ये प्रदेश जो हैं हमारे भारत के, वो उत्तरी मैदान के इलाके में आते हैं, यानी नदर्न प्लेन्स के अंडर में आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स एंड सॉइल, यानी आकृतिक भिन्नता और मृदा के अनुसार अगर देखा जाए तो द नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। उसके हिसाब से उत्तरी मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है भाबर। भाबर, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स इन विड्थ पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। ये जो भाबर है ये हिस्सा क्या है, जब रिवर्स जो हैं यानी नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों पर से नीचे उतरती हैं तो वो अपने साथ जो है वहाँ से कटे हुए पत्थर, रॉक्स यानी शैल लेकर के उतरती हैं। तो वो सब किस फॉर्म में आ जाते हैं, पेबल्स फॉर्म में आ जाते हैं, यानी गुटिका के फॉर्म में आ जाते हैं। और वो सब जब वो उतर करके पहाड़ों पर से उतर करके मैदान के हिस्से में आती है तो वो जो पेबल्स हैं वो वहीं छोड़ देती है। तो क्या हो गया है, वो इकट्ठे होते होते क्या है, एक नैरो बेल्ट बन गई है, एक पतली बेल्ट बन गई है। कितने, 8 से 16 किलोमीटर तक की एक उसकी चौड़ाई है, और वो बेल्ट बन गई है एक पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक के स्लोप्स के पैरेलल ये बन गई है। या इससे पहले मैंने आपको बताया कि हिमालय के बाद है, तो हिमालय का आखिरी हिस्सा शिवालिक है। शिवालिक के पैरेलल जो है ये भाबर हिस्सा आता है। नेक्स्ट हिस्सा है तराई। साउथ ऑफ द भाबर, भाबर के दक्षिण के हिस्से में यानी भाबर के बाद, इज अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, नम तथा दलदली। स्वैम्पी एंड मार्शी मीन्स दलदली, तो नम है वो यानी गीला है, तथा दलदली क्षेत्र है वो, उसको हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तराई के बाद आता है भांगड़। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। एल्यूवियन अभी हमने पढ़ा, एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ जो है, तो ये भांगड़ जो है ये सबसे विशालतम भाग है उत्तरी मैदान का। और ये किससे बना है, पुराने जलोढ़ से। प्रेजेंस टेरेस लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कैसी आकृति बनाता है, वेदिका जैसी। हमने पहले आप पढ़ चुके होंगे अपने पुराने क्लासेस में, 8th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा कि टेरेस फार्मिंग के बारे में। तो टेरेस कैसा होता है, समतल भूमि होती है, तो वेदिका टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आकृति होती है, वो फॉर्म करता है। कंटेन्स डिपॉजिट्स नोन एज कंकर्स, और इस पे निक्षेप हैं किस तरह के, कंकड़ के रूप में। लास्ट है हमारा खादर। खादर जो है वो युवा जलोढ़ है, न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, और ऑफ द फ्लड प्लेन्स, बाढ़ वाले मैदान के। मोस्ट फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है तो बार बार यहाँ पे मिट्टी आती रहती है। जब बाढ़ आती है तो हर बार वो नई मिट्टी लेकर के आती है, तो इसलिए ये न्यू एल्यूवियम वाला पोर्शन है। और यहाँ पे मोस्ट फर्टाइल एरिया है, ये अति उपजाऊ एरिया है ये, और
क्योंकि ये अति उपजाऊ है तो खेती के लिए आदर्श है। इट इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ यानी आकृतिक भिन्नता के अनुसार जो है और सॉइल के अनुसार यानी मृदा के अनुसार जो है ये उत्तरी मैदान 4 भागों में डिवाइडेड थे, भाबर, तराई, भांगड़ और खादर। इसके साथ ही ये नदर्न प्लेन्स जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो फिगर्स और मैप्स के रूप में दिखाऊंगी। तो आपकी स्क्रीन पर एक मैप है दिखेगा आपको। इंडिया का मैप है, वो ऊपरी हिस्सा है इंडिया का। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो पंजाब प्लेन्स हैं। फर्स्ट पार्ट पंजाब प्लेन्स हैं। सेकंड पार्ट आपका जो है वो है गंगा प्लेन्स। एंड जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। अब ये जो सेकंड पार्ट है गंगा प्लेन्स वाला पार्ट है, तो ये जब मैंने आपको कहा कि घाघर नदी आ रही है और घाघर नदी इंडिया और पाकिस्तान के बीच से बहती है, तो उसी नदी का कुछ पोर्शन बहता हुआ इधर आता है और यहीं से स्टार्ट होता है गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन्स वहाँ से लेकर के और तीस्ता रिवर तक है और उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र रिवर का पार्ट आ जाता है, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं जो कि असम की तरफ है। तो ये आपका जो था ये 3 डिविजन्स थे। अब मैं आपके स्क्रीन पे एक नया मैप आ गया होगा जो पंजाब प्लेन्स को अच्छे से आप इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन आपकी बह रही है वो है इंडस, ये प्राइम नदी है। सिंधु नदी ये प्राइम नदी है। उसकी ट्रिब्यूटरीज 5 और नदियां हैं, 5 आपको कलर्स दिख रहे होंगे वहाँ पे। जो रेड कलर है वो झेलम का है, उसके बाद जो येलो कलर है वो चेनाब है, ग्रीन कलर से रावी है, पिंक कलर से जो है आपकी रेड कलर से, पिंक कलर के से पहले रेड कलर है, जो रेड कलर की आपकी है 20 यानी ब्यास, और लास्ट जो आपकी है वो है सतलुज। तो ये 5 रिवर हैं और ये 5 रिवर पूरी मिला करके पंजाब बनाती हैं। पंज यानी 5 और आब यानी पानी। तो पंजाब 5 पानी यहाँ से होते हुए जाते हैं, यानी 5 नदियाँ यहाँ से होते हुए जाती हैं, तो ये पंजाब कहलाती हैं। तो ये पंजाब को मैं, क्योंकि मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था कि पंजाब का क्या मतलब है, इसलिए मैंने आपको ये मैप पे शो किया है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन्स पर एक और फिगर आई है जो कि आपको वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स एंड सॉइल के बेसिस पे जो हमने नदर्न प्लेन्स को डिवाइड किया था 4 हिस्सों में, उसको ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती है। हिमालय से होते हुए नीचे जब डिपॉजिट कर देते हैं पेबल फॉर्म में, तो वो क्या है, भाबर का एरिया है। उसके बाद दलदली और नम मिट्टी वाला जो एरिया है वो तराई का एरिया है। आप देख सकते हैं वो डार्क ग्रीन कलर का है और पैचेस हैं वहाँ पर, वो शो कर रहा है कि वो दलदली एरिया है। उसके बाद ग्रीन कलर का एरिया दोनों साइड जो है वो भांगड़ है, यानी कि वो टेरेस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आप देख सकते हैं वो टेरेस की तरह एक स्ट्रक्चर है। और जो लास्ट है वो खदर है, वो न्यू एलुवियम सॉइल वहाँ पे डिपॉजिटेड हैं, और क्योंकि वो फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड प्लेन्स हैं वो, तो वहाँ पे पानी भी आप देख सकते हैं। और ये बाढ़ वाला मैदान है क्योंकि, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एलुवियम डिपॉजिट हो रहा है और न्यू एलुवियम डिपॉजिट हो रहा है ये, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है और द नदर्न प्लेन्स हैव बीन completed. So next video part 7 video आएगा आपका coming up, and thank you for today's lecture. Whatever is not understood, जो भी आपको नहीं समझ में आया है, आप comment section में पूछ सकते हैं. Thank you.